हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले रिलायंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो एफडी से ज़्यादा दोस्तों, अगर आपको रिटर्न चाहिए वो भी कंसिस्टेंटली बेसिस के पर आने वाले फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता रहे, एक बड़ी वेल्थ आपको कंसिस्टेंटली हमें मिलते रहे, तो इस तरह से कंपनी दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हो तो रिलायंस सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर आपको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में हमें रिटर्न मिल सकता है। और भी कंपनी का पिछला अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली हमें कंपनी के अंदर हमें धीरे धीरे करके हमें ग्रोथ निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों आपको पता होगा हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स करंट बेसिस के ऊपर आ रहे, तो जिसके चलते करंटली अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने अपने Q3 के नंबर्स की जो डेट्स है वो डिक्लेयर कर चुकी है। तो डेट्स क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और बाद में ब्रोकर्स ने हमें टारगेट दिया है, जो कि टारगेट एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो इस पॉजिटिव अप्रोच के अंदर ही हमें रिलायंस के अंदर आपको जंप निकल के आ सकती है। तो एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर देख सकते हो, जहां फाइनेंशियल रिजल्ट 20 जैन 2023 यानी कि 20 जैन के दिन आपको रिलायंस की Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। बेसिकली हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इस क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ब्रोकर्स ने जो टारगेट दिए हैं उसके अंदर हमें अचीवमेंट निकल के आ सकती है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे रिलायंस के Q3 के नंबर्स आ जाएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब भी हमें किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट कंपनी करती है, ब्रोकर्स के उस फंडामेंटल कंपनीज के अंदर हमें टारगेट्स दिए जाते हैं। यहाँ मोतीलाल ओसवाल का एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड निकल के आए हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2880 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है। यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे तो 15 to 20% की उछाल या फिर 50 to 20% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकती है। तो अभी थर्ड अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको सभी को पता होगा कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना होगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना होगा तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मायने चीज़ रखती है कि उस कंपनी के अंदर आप पेशेंस रखेंगे और लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए अगर आपके पास रिलायंस ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो रिलायंस के बारे में दोस्तों करंटली मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि अपडेटेड दिसंबर 2022 का डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 130 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 78 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर निकल के आ चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, लेकिन मैक्सिमम किस फंड ने बाइंग किया है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है। कोटक की अगर बात की जाए तो 21,560 करोड़ की बाइंग हमें कोटक ने फंड ने किया है। फिर पराग का एक फंड निकल के आए हैं जिन्होंने 28,000 करोड़ की बाइंग किया है। SBI का एक निफ्टी 50 का एक ETF फंड है 1,54,000 करोड़ की बाइंग। फिर SBI का एक S&P नाम से एक फंड है जिन्होंने 85,000 करोड़ की रिलायंस के अंदर बाइंग किया है। फिर ICICI बैंक का एक फंड निकल के आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की बाइंग किया है। बड़ौदा एक हमें फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की बाइंग किया है। एडेलविस नाम से एक फंड जिन्होंने 5,080 करोड़ की बाइंग किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल का एक फ्लेक्सी कैप फंड है 8,900 करोड़ की बाइंग। फिर हमें UTI का एक S&P BSE फंड निकल के आए हैं 27,000 करोड़ की बाइंग। टाटा का एक दोस्तों फंड निकल के आए हैं 5,600 करोड़ की बाइंग। निप्पॉन का एक फंड निकल के आए हैं 8,800 करोड़ की बाइंग। और हमें एक और दोस्तों टाटा का फंड निकल के आए हैं जो कि एक बैलेंस एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 6,300 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि बेसिकली जिन फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड हाउसेस ने रिलायंस के अंदर बाइंग किया है। और 130 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी दिसंबर 2022 के अंदर हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि ब्रोकर्स भी या फिर एनालिस्ट लोग भी या फिर म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश हमें रिलायंस के अंदर निकल के आ रहे। यहाँ अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें रिलायंस के अंदर हो रही। तो जो भी लोग कंसिस्टेंटली ग्रोथ लेना चाहते हो, एक परमानेंट आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ लेना चाहते हो, कम रिस्क के अंदर अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हो तो आपके लिए रिलायंस एक बेस्ट कंपनी है। और 20 तारीख को रिलायंस का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं और भी आपको Q3 के नंबर्स आने से पहले रिएक्शन रिलायंस के अंदर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग इस ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर ट्रैप होते हैं और बेसिकली इन कंपनीज के अंदर ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खेल खेलते हैं और जिसके चलते फंसता कौन है, रिटेल इन्वेस्टर।
तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों इस टाइप की कंपनीज का मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली इस कंपनी का अगर आप फेस वैल्यू देखोगे तो 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुकी है ये कंपनी। एक्स डेट अगर आप देखोगे 23 जैन है इसकी एक्स डेट। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल देख के कंपनी के अंदर निवेश करता है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग निकल के नहीं आ रही। आपका दोस्तों पैसा कभी भी इस कंपनी के अंदर जीरो हो सकता है। सबसे पहले कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके कुछ पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। कोई हमें इस कंपनी के पैरामीटर्स नहीं है, ओवरऑल कंपनी ने कोई भी दोस्तों डेटा हमें डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इस कंपनी के अंदर हो रही है। इस कंपनी का मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे 450% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है, और कंपनी का मार्केट कैप 400 करोड़ की है, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी है। और इस कंपनी के अगर आप डायमेंशंस देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल है, ऑलमोस्ट जीरो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जीरो है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे नेगेटिविटी के अंदर जा चुकी है। और इस टाइप कंपनी के अंदर आपको 450% का रिटर्न मिला, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों ट्रैप करने के लिए इस तरह से कंपनी क्या करती है, एक जाल बिछाती है, और वहाँ इस जाल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते रहते हैं। तो जिसके चलते इस कंपनी को दोस्तों इग्नोर करना, बिल्कुल भी बाइंग करने की कोशिश मत करना, बहुत ही रिस्की कंपनी है। कभी भी इस कंपनी के अंदर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरावट होती है, तो कंपनी का प्राइसिंग ₹1 भी हो सकता है। तो बेसिकली एक अलर्ट रहेगा और इस टाइप कंपनीज को इग्नोर कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे अपडेट्स है, तो एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। करंटली ₹411 की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। तो अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के अंदर। टाटा मोटर्स टू लॉन्च 10 न्यू प्रोडक्ट्स इन 24 to 36 मंथ्स, यानी कि ऑलमोस्ट 24 से महीने के अंदर ही आपको इस कंपनी के यानी कि टाटा मोटर्स के करने वाले 10 नए प्रोडक्ट्स हमें लॉन्च करने वाले हैं। एक अच्छे खासी प्रोडक्ट्स हमें कंपनी लॉन्च करने वाली है। कंपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, वो अच्छे खासी बेसिस के ऊपर सेल्स होगी, सेल्स के अंदर जंप होगी, और हर एक महीने के सेल्स के अंदर जंप, ईयर ऑन बेसिस के सेल्स के अंदर जंप होगी, तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी मुनाफा होगा और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ होगी। और जो हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं कंपनी के सीईओ की तरफ से, हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं। टाटा मोटर्स इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बाय रेवेन्यू इज लॉन्चिंग 1 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी क्वार्टर इन इट्स कार बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years एज इट सीक टू सस्टेन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट आउट परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग ईयर्स, यानी कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस हमें टाटा मोटर्स के चलते निकल के आ सकता है। एज वेल एज यहाँ भी दोस्तों अगर आप कंपनी न्यूज देखोगे, हैविंग ग्रोन at double the market rate, the Tata Motors is planning 20% growth in the volumes in next year with the monthly production plan। इनका जो मंथली प्रोडक्ट्स का जो प्लान है 55,000 से लेके 60,000 यूनिट्स अ मंथ ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और एनुअल दोस्तों इनका जो सेल्स का इनका प्रेडिक्शन निकल के इन्होंने रेंज दिया है 6,60,000 से लेके 7,00,000 यूनिट्स के अंदर। ये 1 सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर या फिर कार्स के अंदर। तो जिसके चलते सेल्स भी होगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को ही निकल के आ जाएगा। और हमें एक और अपडेट्स निकल के आ रही है। इस अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स प्लान इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूरोप। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी खुद को स्केल अप करने चाहती है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी कंपनी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। सिर्फ इंडिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना नहीं चाहती, पूरे ग्लोबल के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर दोस्तों अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाहती है। तो दोस्तों अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों बिजनेस स्प्रेड करेगी तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी इंपैक्ट होगा, इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ होगी, कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ होगी। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहते हो, लंबा गेम अगर दोस्तों खेलना चाहते हो, लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो ही एक मल्टीबैग रिटर्न आपको आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा दोस्तों रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।